Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 15, some natural phenomena, right? इसमें हम लोग कल पढ़े थे the story of lightning और आज हम लोग डिस्कस करेंगे lightning and thunder, right? तो चलिए, तो clouds contain tiny crystals of ice. क्लाउड्स में क्या होता है? टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं विच मूव अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव करते हैं। इसके कारण से क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज जो सा बिल्डअप होता है। ये जो आपस में फ्रिक्शन के कारण से ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज बिल्डअप होता है इन द क्लाउड्स के अंदर। ऑर्डिनरली नथिंग हैपेंस ड्यू टू दिस चार्ज बिल्डअप। ऑर्डिनरली सामान्य तौर पर चार्ज डेवलप होने से कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज एयर जो है डज नॉट कंडक्ट द चार्ज फ्रॉम द क्लाउड्स, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो वो कंडक्ट नहीं करता है चार्ज को, इसलिए कुछ होता नहीं है। बट व्हेन द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज इज ग्रेट एनफ, लेकिन जब ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ग्रेट एनफ, एंड द विंड ब्रिंग्स द क्लाउड्स क्लोज टुगेदर, और जब चार्जेस बहुत ज़्यादा जमा हो गया और विंड के कारण से ये क्लाउड्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, द इंसुलेशन ऑफ एयर का जो इंसुलेशन है हीट के कारण से ब्रेक हो जाता है, एंड द चार्ज कैन जंप फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर। तो वहाँ चार्ज क्या होता है? एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर जंप करता है। ये जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द एयर, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एयर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऐसा कब होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के मूवमेंट के कारण से। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहते हैं, है ना। और जो सडन रश ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है हिट्स अप, ये जो अचानक से जो रश होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसके कारण से एयर जो होता है हिट्स अप हो जाता है, और लगभग 30,000 डिग्री सी तक, है ना, 30,000 डिग्री सी, प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट ग्लो ऑफ लाइटनिंग। इसके कारण से एक ब्राइट ग्लो है लाइटनिंग का, वो शुरू होता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और इस प्रोसेस में बहुत बड़े स्तर पर एनर्जी का रिलीज होता है लाइट एंड हीट के फॉर्म में, है ना। और ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द टाइम ऑफ लाइटनिंग, और लाइटनिंग के समय जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके कारण से वो एयर को हीट्सअप करता है, एयर हीट्सअप हो जाता है और एक्सपैंड सडनली, और हीट होने के कारण से एयर अचानक से फैलने लगता है। इसके कारण से रैपिड एक्सपेंशन जो होता है एयर का, इसके कारण से डिस्टर्बेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर, सेंड्स ए डिस्टर्बेंस इन द एयर in the form of vibrations through the air, producing a loud sound। इसके कारण से ये loud sound रिलीज होता है, ऐसे को हम लोग थंडर कहते हैं। This loud sound produced during lightning, लाइटनिंग के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, इसको हम लोग थंडर कहते हैं। The rapid flow of electric charges through the air, जो रैपिड फ्लो है, बहुत तेजी से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है एयर से होकर बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज क्लाउड्स, इसके बीच में अपोजिटिवली चार्ज क्लाउड्स के बीच में, सीन एज इंटेंस, उसी के कारण से हम लोग इंटेंस स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं स्काई में, जिसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। इट इज अ लाइटनिंग वी सी एंड थंडर वी हियर ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। यही लाइटनिंग उनको दिखाई देता है और थंडर स्टॉर्म सुनाई देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये लाइटनिंग चूंकि बीच का एयर जो होता है हीट्सअप होने के कारण से एक्सपैंड होता है, ये टूट जाता है, इसके कारण से ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, जिसके कारण से ये इंटेंस स्ट्रीक आपको दिखाई देता है। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है और लाइटनिंग जो होता है कैन अकर नॉट ओनली बिटवीन टू क्लाउड्स, सिर्फ दो क्लाउड्स के बीच में नहीं होता, बट ऑल्सो बिटवीन चार्ज क्लाउड्स एंड टॉल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, है ना। क्लाउड जो चार्ज है, चार्ज क्लाउड या और जो है टॉल ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर, वहाँ होता है। बड़े बिल्डिंग हो सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं, है ना। ए क्लाउड हैज़ द नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द बेस, एक क्लाउड जिसमें आपको नेगेटिव चार्ज जो है आपको पर कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, उसके बेस के ऊपर, और पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड एट इट्स अपर रीजन, और अपर वाले रीजन में पॉजिटिव चार्ज। When a charged cloud passes over a tall building, और ये जब एक चार्ज क्लाउड
जिसमें कि नीचे वाले हिस्से में आपको नेगेटिव चार्ज है, ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज। जब वो पास करता होता है टॉल बिल्डिंग के ऊपर से या टॉल ट्री के ऊपर से, इट इंड्यूसेस एन अपोजिट चार्ज ऑन देम, और उनके द्वारा एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इंड्यूस होगा, तो नेगेटिव चार्जेस एट द बेस ऑफ द क्लाउड्स पुल द पॉजिटिव चार्जेस को अपनी ओर खींचता है, इंड्यूस्ड ऑन द बिल्डिंग्स अपवर्ड्स, ऊपर की ओर, एट ए ट्रिमेंडस स्पीड, भयानक गति से। तो एज सुन एज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कनेक्ट, और जैसे ये दोनों चार्जेस एक दूसरे में कनेक्ट होते हैं, एक रास्ता कंटिन्यूस लगातार रास्ता मिल जाता है, formed from the cloud to the tall building or a tree or on the ground। ठीक है, ये जो लार्ज अमाउंट है नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द क्लाउड्स रसेस डाउन दिस पाथ, इस रास्ते से होकर गुजरता है, गिविंग राइज टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, जिसको कहते हैं बिजली कड़कने, बिजली गिरा है ना, ठनका गिरा है ना, गिविंग राइज टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। तो व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोज बिटवीन ए चार्ज्ड क्लाउड, जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है बिटवीन किसके बीच में, चार्ज क्लाउड्स और टॉल बिल्डिंग के बीच में, अर्थ के ऊपर, वी से लाइटनिंग हैज स्ट्राइक इन द फॉर्म ऑफ ए लाइटनिंग स्ट्राइक। हम लोग कहते हैं लाइटनिंग हैज स्ट्राइक, बिजली गिरा, किस रूप में, लाइटनिंग स्ट्राइक के रूप में, है ना। इन हिली एरियाज क्लाउड्स आर कंपैरेटिवली क्लोजर टू द ग्राउंड, हिली एरियाज में, पहाड़ वाले इलाके में क्लाउड्स ग्राउंड के काफ़ी नज़दीक होते हैं प्लेन्स की तुलना में, देयरफॉर लाइटनिंग स्ट्राइक्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन हिली एरियाज। तो हिली एरियाज में ये जो लाइटनिंग है बहुत जल्दी जल्दी या फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ क्लाउड, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। ये ट्री इधर से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रसेस डाउनवर्ड्स, लाइटनिंग पॉजिटिव चार्ज रसेस अपवर्ड्स, ऊपर की ओर, जैसे मिलते हैं जो एक रास्ता प्रोवाइड होता है जिसके कारण से वो, ठीक है। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में कल बात करेंगे, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।